आप थके हुए हैं। ऐसा थकान जो सिर्फ शरीर में नहीं होती बल्कि भीतर कहीं गहरी परतों तक उतर जाती है। ऐसी थकान जिसमें नींद भी विश्राम नहीं देती और आराम भी राहत नहीं बन पाता। आप बिना ज्यादा काम किए भी थके हुए हैं और कभी-कभी बहुत काम करने के बाद भी वही खालीपन बना रहता है। भीड़ में रहते हुए भी भीतर एक सूना सा कमरा है जहां कोई नहीं आता और जहां आप खुद भी जाना नहीं चाहते। आप लेटते हैं, शरीर तो बिस्तर पर होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। आंखें बंद होती हैं पर विचार जागते रहते हैं। दिन की कोई बात, किसी का कोई शब्द, कोई अधूरा डर, कोई पुराना दृश्य, सब एक एक करके भीतर से निकलकर सामने आ खड़े होते हैं। जैसे मन कोई पुरानी फिल्म चला रहा हो जिसे आपने कई बार देखा है फिर भी रोक नहीं पा रहे। और अक्सर हम यही गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि समस्या वही है, वो बात, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो डर। हम पूछते रहते हैं, ये क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आगे क्या होगा? लेकिन आज सवाल बदलना होगा। आज सवाल ये नहीं है कि वो क्या है, आज सवाल ये है कि वो आपके भीतर क्या कर रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वो व्यक्ति, वो घटना, वो डर अब सामने मौजूद भी नहीं है, फिर भी भीतर उसका असर जारी है? वो जा चुका है लेकिन आपकी ऊर्जा अब भी वहीं अटकी हुई है। यही वो जगह है जहां सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। क्या सच में वो आपको खा रहा है, या क्या आपने अपनी जीवन ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी शांति अनजाने में उसी के सामने परोस दी है? ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां पीड़ा का विज्ञान शुरू होता है। सच्चाई ये है कि आपकी शांति छीनी नहीं जाती, आपकी शांति पर कोई हमला नहीं करता, आपकी शांति धीरे धीरे खाई जाती है। और खाने वाला कोई बाहर नहीं बैठा, वो आपके भीतर, आपके ही मन में, आपके ही विचारों के रूप में बैठा है। हर बार जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं, हर बार जब कोई डर बिना बुलाए आता है और आप उसे पूरा ध्यान देते हैं, हर बार जब मन किसी पुराने घाव को फिर से कुरेदता है, आप अपनी ऊर्जा का एक टुकड़ा परोस देते हैं। और फिर आश्चर्य होता है कि हम खाली क्यों महसूस करते हैं। आज हम उसी अदृश्य डाइनिंग टेबल को उजागर करने आए हैं। वो जगह जहां रोज आपकी शांति परोसी जाती है, जहां आपकी जागरूकता, आपकी संवेदनशीलता, आपकी चेतना धीरे धीरे किसी और की भूख बन जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये कोई नैतिक गलती नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ अविवेक है। ये न जानना कि ध्यान भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा जहां जाती है वहीं जीवन बहता है। योग का अर्थ यहीं से शुरू होता है। योग का अर्थ शरीर को मोड़ना नहीं है, योग का अर्थ मन को दबाना भी नहीं है। योग का अर्थ है अपने ध्यान को वापस घर लाना, क्योंकि आप शरीर नहीं है। शरीर तो सिर्फ एक उपकरण है, आप मन नहीं है। मन तो सिर्फ एक माध्यम है। आप वो शांत आत्मा है जो हर अनुभव से पहले भी थी और हर अनुभव के बाद भी रहेगी। लेकिन इस समय आपकी ऊर्जा उस आत्मा में नहीं बह रही, वो बाहर की उलझनों में, भीतर के शोर में और अनावश्यक विचारों में खर्च हो रही है। जैसे कोई संगीतकार शुद्ध हो लेकिन उसका वाद्य बिगड़ा हुआ हो। आज हम संगीतकार को नहीं बदलेंगे, वो पहले से ही शुद्ध है। आज हम उपकरण को ठीक करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि कौन सी शक्तियां आपकी शांति खा रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें भोजन देना कैसे बंद किया जाए। यहीं से असली मुक्ति शुरू होती है। अब थोड़ा विज्ञान समझिए, वो विज्ञान जो किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि आपके ही अनुभव में हर क्षण काम कर रहा है। यौगिक विज्ञान। योग हमें यह सिखाता है कि विचार कोई अमूर्त चीज नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। हर विचार एक वास्तविक ऊर्जा है, एक सूक्ष्म तरंग है जो भीतर उत्पन्न होती है और भीतर ही किसी दिशा में बहने लगती है। और जैसे हर तरंग को चलने के लिए शक्ति चाहिए, वैसे ही हर विचार को जीवित रहने के लिए प्राण चाहिए।
आपकी जीवन ऊर्जा। जब कोई विचार पहली बार आता है वो सिर्फ एक संकेत होता है, लेकिन जब वही विचार बार बार लौटता है, वही दृश्य, वही संवाद, वही डल, वही शिकायत, तब वो विचार नहीं रह जाता, वो एक आदत बन जाता है और फिर धीरे धीरे एक परजीवी का रूप ले लेता है। परजीवी इसलिए क्योंकि अब वो अपने आप नहीं चलता, उसे जीवित रहने के लिए आपकी ऊर्जा चाहिए। वो आपकी चेतना से भोजन करता है। जितना अधिक आप किसी विचार पर ध्यान देते हैं, उतना अधिक प्राण उस दिशा में बहता है और ये बहाव पूरी तरह तटस्थ है। प्राण ये नहीं देखता कि विचार अच्छा है या बुरा, सकारात्मक है या नकारात्मक। वो सिर्फ वहीं जाता है जहां आपका ध्यान जाता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। फर्क परिस्थिति में नहीं, फर्क इस बात में है कि किसने अपना ध्यान कहाँ टिकाया। अब इसे एक बहुत सरल रूपक से समझिए। मान लीजिए किसी ने आपको कड़वा शब्द कहा। वो शब्द एक कड़वे फल की तरह था। फल हाथ में आया और क्षण भर में चला भी गया। उस क्षण तक कोई बड़ी पीड़ा नहीं थी। पीड़ा तब शुरू हुई जब आपने उस फल को चबाना शुरू किया। आपने उसे निगला और फिर मन के भीतर उसे बार बार पचाने लगे। वही स्वाद, वही कसैलापन, वही जलन, दिनों तक, हफ्तों तक। वो व्यक्ति तो बहुत पहले अपने रास्ते चला गया, लेकिन आपके भीतर बैठा हुआ एक अलग ही तंत्र सक्रिय हो गया, कड़वाहट का पाचक तंत्र। वो हर दिन उसी स्मृति को, उसी शब्द को, उसी दृश्य को फिर से तोड़ता है, फिर से घोलता है और फिर वही जहर पूरे मन में फैला देता है। यही वो बिंदु है जहां बाहरी घटना समाप्त हो जाती है और आंतरिक पीड़ा शुरू होती है। यही है भीतर का भोज। यहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, यहां कोई हमला नहीं होता, यहां बस एक आदत होती है ध्यान देने की, और ध्यान देना ही भोजन बन जाता है। हर बार जब आप किसी पुराने अपमान को याद करते हैं, आप उसे एक निवाला देते हैं। हर बार जब आप किसी डर को पूरा समय और कल्पना देते हैं, आप उसे और मोटा बनाते हैं। हर बार जब आप किसी शिकायत को मन में दोहराते हैं, आप उसे और जिंदा रखते हैं। धीरे धीरे ये परजीवी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप महसूस करने लगते हैं, मैं ही कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरी शक्ति खत्म हो रही है, मेरी शांति नहीं बची। लेकिन वास्तव में आपकी शक्ति खत्म नहीं हुई होती, आपकी शक्ति बस गलत जगह खर्च हो रही होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीड़ा किसी एक घटना से नहीं आती। पीड़ा आती है उस निरंतर आंतरिक प्रक्रिया से जिसमें हम बिना जाने अपनी ऊर्जा उन्हीं विचारों को देते रहते हैं जो हमें खाली करते हैं। और जब तक ये प्रक्रिया अचेतन रहती है, तब तक हम यही मानते रहते हैं कि जीवन हमें थका रहा है। असल में जीवन नहीं, हमारा ध्यान। अब इसी समझ के साथ आगे हम उन मुख्य जीवों से मिलेंगे, उन मानसिक पैटर्न्स से जो सबसे ज़्यादा आपकी शांति खाते हैं और जिन्हें पहचानना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अब हम उन 4 मुख्य आंतरिक परजीवियों को पहचानेंगे जो सबसे अधिक सूक्ष्म तरीके से आपकी शांति को खाते हैं। इन्हें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक शत्रु का चेहरा साफ नहीं दिखता, तब तक मुक्ति की प्रक्रिया अधूरी रहती है। ये कोई काल्पनिक राक्षस नहीं है, न ही कोई बाहरी शक्तियां हैं। ये आपकी ही मानसिक आदतें हैं जो समय के साथ इतनी परिचित हो गई हैं कि आप इन्हें मैं समझने लगे हैं। पहला परजीवी है द ब्रोकन रिकॉर्ड, जिसे हम अतीत का पिशाच कह सकते हैं। ये वही आवाज़ है जो बार बार पुरानी बातों को दोहराती है। किसी का अपमान, किसी का ताना, कोई ऐसा क्षण जिसमें आपको चोट लगी थी। ये परजीवी वर्तमान में नहीं रहता, ये हमेशा पीछे देखता है। इसका भोजन है स्मृति का पुनरावर्तन। हर बार जब मन वही संवाद फिर से चलाता है, उस दिन उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उस समय जवाब क्यों नहीं दिया, तब ये परजीवी और शक्तिशाली हो जाता है। अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये परजीवी आपको यही विश्वास दिलाता है कि यदि आप पर्याप्त बार उसे याद करें तो शायद कुछ बदल जाएगा। सच्चाई ये है कि वो कुछ नहीं बदलता, सिवाय इसके कि आपका वर्तमान धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। दूसरा परजीवी है द फॉर्चून टेलर, भविष्य का डाकू।
ये परजीवी अभी घटित न हुई घटनाओं पर जीवित रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, कल क्या होगा, नौकरी गई तो, बीमारी बढ़ गई तो, ये सभी इसके प्रिय वाक्य हैं। भविष्य अभी आया नहीं है, उसमें कुछ भी घटा नहीं है, लेकिन ये परजीवी आपकी कल्पना को इतना सक्रिय कर देता है कि शरीर और मन दोनों वास्तविक खतरे जैसा अनुभव करने लगते हैं। हृदय तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है और ऊर्जा भय में बहने लगती है। ये डाकू भविष्य से कुछ नहीं चुराता, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ये वर्तमान से आपकी शांति चुरा लेता है। तीसरा परजीवी है द मेजरिंग टेप, तुलना का कीड़ा। ये परजीवी दूसरों की जिंदगी से भोजन करता है, किसी और की सफलता, किसी और की चमक, किसी और का आत्मविश्वास, और विशेष रूप से वो सब जो सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। ये लगातार आपके भीतर एक आवाज पैदा करता है, देखो वे कितना आगे हैं, तुम अभी भी यहीं हो, तुम कम हो। इस परजीवी की सबसे बड़ी चाल ये है कि ये अधूरी जानकारी को पूर्ण सत्य बना देता है। आप केवल दूसरों का प्रदर्शन देखते हैं, उनकी यात्रा नहीं, लेकिन ये तुलना आपके भीतर कमी का भाव पैदा करती है, और कमी का भाव ऊर्जा को सबसे तेजी से नष्ट करता है। चौथा परजीवी है द हेल्पलेस विक्टिम, शिकायत का कीट। ये परजीवी पीड़ा से नहीं बल्कि कहानी से जीता है। उस कहानी से जिसमें आप गलत ठहराए गए हैं, जीवन अन्यायी है और लोग आपके खिलाफ हैं। मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, ये इसके मंत्र हैं। जब ये परजीवी सक्रिय होता है तब आप धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति से कटने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्वयं को पीड़ित मान लेते हैं वैसे ही आप अपने जीवन की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, और जहां जिम्मेदारी नहीं होती वहां शक्ति भी नहीं रहती। अब एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये चारों परजीवी बाहर नहीं है, न कोई व्यक्ति है, न कोई परिस्थिति। ये आपके भीतर की मानसिक आदतें हैं जो समय के साथ स्वचालित हो गई हैं, और यही कारण है कि इन्हें हटाना संभव है, क्योंकि जो सीखा गया है उसे छोड़ा भी जा सकता है। शांति का रास्ता यहीं से खुलता है, इन आदतों को पहचानने से और ये देखने से कि आप उन्हें रोज क्या भोजन दे रहे हैं। अब हम उस चरण पर आते हैं जहां समझ केवल विचार नहीं रहती बल्कि अनुभव बननी शुरू होती है। यहां कोई विश्लेषण नहीं करना है, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, बस थोड़ी सी ईमानदार उपस्थिति चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप किसी विशेष मुद्रा में जाएं या आंखें बंद करें, ये जरूरी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, बस ध्यान को हल्का सा भीतर मोड़ दें, जैसे कोई व्यक्ति कमरे के शोर के बीच अचानक अपने भीतर चल रही धुन को सुनने लगे। हर मन के भीतर एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। वो हमेशा तेज नहीं होता, लेकिन लगातार होता है। दिन भर हम काम करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और ये संगीत पीछे बजता रहता है। अब जरा देखिए, इस समय वो संगीत किस सुर में है? क्या उसमें बेचैनी है, डर है, कमी का भाव है, या शिकायत की कोई धुन है? इसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस पहचानिए। अब खुद से बहुत सरल प्रश्न पूछिए, क्या इस समय मन किसी पुरानी बातचीत को दोहरा रहा है? कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा संवाद जो बार बार लौट आता है, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड प्लेट? यदि ऐसा है तो समझ लीजिए कि इस क्षण आपके भीतर अतीत का पिशाच सक्रिय है। वो आपको पुराने समय में खींच कर ले जा रहा है और वर्तमान की ऊर्जा वहीं खर्च करवा रहा है। या फिर देखिए, क्या मन किसी आने वाली घटना के बारे में सोचकर सिमट रहा है? कोई अनिश्चितता, कोई कल्पित खतरा, कोई ऐसा अगर जो अभी घटा ही नहीं है? यदि हां, तो भविष्य का डाकू काम कर रहा है। वो भविष्य से कुछ नहीं ला रहा, वो सिर्फ वर्तमान से आपकी शांति उठा ले जा रहा है। अब एक और सूक्ष्म संकेत पर ध्यान दीजिए। क्या किसी और की जिंदगी, किसी और की प्रगति, किसी और की चमक आपको अपने बारे में छोटा महसूस करवा रही है? ये भावना बहुत हल्की भी हो सकती है, बस एक क्षणिक तुलना, एक चुभन। यदि ऐसा है तो समझिए कि तुलना का कीड़ा इस समय भोजन पा रहा है। और अंत में ये भी देखिए
क्या भीतर कहीं ये भावना है कि जीवन ने आपके साथ अन्याय किया है, कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, कि आप हमेशा संघर्ष में ही क्यों रहते हैं? यदि मन इस दिशा में जा रहा है तो शिकायत का कीट सक्रिय है और वो आपको आपकी अपनी शक्ति से काट रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय स्वयं को दोषी मत ठहराइए। यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया चल रही है जिसे अब तक आपने देखा नहीं था। सच को शांत मन से स्वीकार करना ही पहला उपचार है। सच्चाई ये है कि दोष बाहर नहीं है, न किसी व्यक्ति में, न किसी परिस्थिति में। दोष, यदि ये शब्द ठीक लगे, तो वो सिर्फ इस बात में है कि आपका ध्यान इस समय कहाँ परोसा जा रहा है। ध्यान ही ऊर्जा है और ऊर्जा जहाँ जाती है वही भीतर मजबूत होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, आप इस भोज के शिकार नहीं हैं, आप इसके मेज़बान हैं। और जो मेज़बान होता है उसके पास हमेशा एक अधिकार होता है, किसे बुलाना है और किसे विदा करना है। यही अधिकार आपकी मुक्ति की चाबी है। अब हम उपचार की उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां समझ अभ्यास बनती है और ज्ञान धीरे धीरे रूपांतरण का रूप लेता है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, कोई जोर नहीं है। ये उपचार हिंसा से नहीं बल्कि स्पष्टता से काम करता है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि मन को जीतना युद्ध नहीं है, ये ऊर्जा के सही उपयोग की कला है। और हर कला की तरह इसका पहला नियम है अनावश्यक ऊर्जा हानि को तुरंत रोकना। जैसे ही आप किसी आंतरिक परजीवी को पहचानते हैं, उसी क्षण रुक जाना ही पहला उपचार है। ये रुकना साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली क्रिया है, क्योंकि अब तक आपकी आदत रही है विचार से बहस करना, उसे सही या गलत ठहराना, उसका कारण खोजना या उससे बचने की कोशिश करना। लेकिन इन सब में ऊर्जा खर्च होती है और वही ऊर्जा परजीवी का भोजन बनती है। इसलिए योगानंद का निर्देश बहुत सीधा है, पहचानते ही पीछे हट जाओ। न बहस, न विश्लेषण, न पीछा, बस भीतर एक स्पष्ट निर्णय लो और मन में दृढ़ता से कहो, स्टॉप, तुम मेरे विचार नहीं हो, मैं अपनी ऊर्जा तुमसे वापस लेता हूं। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई आत्म सांत्वना नहीं है, ये ऊर्जा का वास्तविक निर्णय है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक महसूस करे कि वो अपना धन गलत जगह लुटा रहा था और तुरंत हाथ खींच ले। आप उस विचार के हाथ से थाली छीन रहे हैं। वो विचार अब भी मौजूद हो सकता है, लेकिन बिना भोजन के उसकी शक्ति टूटने लगती है। यही प्रत्याहार है, इंद्रियों और मन से ऊर्जा को वापस खींच लेना। लेकिन खालीपन को खाली नहीं छोड़ा जाता। यदि आप सिर्फ ऊर्जा हटाएंगे और उसे कहीं और नहीं लगाएंगे, तो मन फिर उसी दिशा में लौटेगा। इसलिए योगानंद तुरंत दूसरा चरण देते हैं, होंग सौ। ये तकनीक मन को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक स्वाभाविक शांत केंद्र की ओर मोड़ने के लिए है। अब आप सीधे बैठते हैं, रीढ़ को सहज लेकिन सीधा रखते हैं, आंखें बंद करते हैं और ध्यान को श्वास पर ले आते हैं। श्वास भीतर आती है और मन में बिना जोर लगाए होंग का अनुभव होता है। श्वास बाहर जाती है और मन में सौ का भाव आता है, होंग सौ। ये कोई मंत्र जप नहीं है, ये ध्यान को सांस की प्राकृतिक लय से जोड़ना है। ध्यान नाक की नोक पर हो सकता है या श्वास के प्रवाह पर। उद्देश्य केवल इतना है कि ध्यान एक दिशा में बहने लगे। इस प्रक्रिया में कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटता है। जो प्राण अब तक बिखरा हुआ था, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी तुलना में, वह धीरे धीरे एक धारा में लौटने लगता है। जैसे नदी का पानी जब नहरों में बंट जाता है तो कमजोर पड़ जाता है, और जब वापस मुख्य धारा में आता है तो शक्तिशाली हो जाता है। उसी तरह परजीवी जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा पर पल रहे थे, अब भूखे पड़ने लगते हैं, और वही ऊर्जा जो पहले चिंता और शिकायत में खर्च हो रही थी, अब आत्मा की ओर लौटने लगती है। यही वो क्षण है जहां शांति कोई विचार नहीं बल्कि अनुभव बनती है। जब ये शांति हल्की सी भी अनुभव होने लगे, तब तीसरा चरण आता है, आंतरिक संप्रभुता की घोषणा।
योगानंद कहते थे कि मन को नए सत्य से भरना उतना ही जरूरी है जितना पुराने भ्रम को हटाना। अब जब मन कुछ शांत है, तब आप धीरे लेकिन दृढ़ता से अपने भीतर ये घोषणा करते हैं, मैं शांत हूं, मेरी शांति मेरे भीतर है, कोई भी कुछ भी इसे छीन नहीं सकता, मैं अपने मन और अपनी ऊर्जा का स्वामी हूं। इन शब्दों को यांत्रिक रूप से नहीं बल्कि अनुभूति के साथ दोहराइए, हर बार थोड़ी और गहराई से। ये घोषणा किसी को मनाने के लिए नहीं है, ये अपने अवचेतन को याद दिलाने के लिए है कि सत्ता किसके हाथ में है। धीरे धीरे मन इस नए सत्य के साथ तालमेल बिठाने लगता है। यही है योगानंद का उपचार। परजीवी को भूखा रखो और आत्मा को खिलाओ। इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई दमन नहीं, सिर्फ सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह है। और जहां ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है, वहां शांति स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है। अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां दृष्टि बदल चुकी है। आज आपने कोई नई जानकारी नहीं पाई, बल्कि एक पुराना सत्य देखा है। वो सत्य जो हमेशा आपके अनुभव में था लेकिन अनदेखा रहा। आप पीड़ित नहीं थे जैसा आप अब तक मानते रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा था। आप बस अनजाने में अपने ही भीतर चल रहे भोज के मेजबान बन गए थे। आपने बिना जाने अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी शांति उन्हीं मानसिक आदतों को परोस दी जो उसे खा रही थीं। और यही समझ सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि जैसे ही ये स्पष्ट होता है कि आप शिकार नहीं थे, उसी क्षण ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आप असहाय नहीं हैं। अब आप स्वामी बन रहे हैं। स्वामी होने का अर्थ किसी को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि ये जान लेना है कि अधिकार कहाँ है। हर क्षण, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों न लगे, आप एक निर्णय लेते हैं, किसे भोजन देना है और किसे नहीं, किस विचार को ऊर्जा मिलेगी और किसे भूखा छोड़ दिया जाएगा। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े। शांति बनाई नहीं जाती, शांति उजागर की जाती है। जैसे कमरे में पहले से मौजूद प्रकाश, जो सिर्फ इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि खिड़कियां बंद हैं। जब आप उन चोरों को, उन आदतन विचारों को द्वार से बाहर करते हैं, तब शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। वो कहीं जाती नहीं थी, बस ढकी हुई थी। अब आपके पास साधन है। होंगसॉ आपका प्रहरी है, जो ध्यान को भटकने से रोकता है और उसे घर की ओर लौटाता है। प्रत्याहार आपकी तलवार है, जो अनावश्यक ऊर्जा हानि को तुरंत काट देती है। और चेतना आपका सिंहासन है, वो स्थान जहां से आप देख सकते हैं, चुन सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं बिना उलझे। अब बस एक क्षण के लिए भीतर मुड़िए। आंखें बंद हों या खुली रहें, कोई अंतर नहीं। भीतर उस अचल केंद्र को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो स्थान जो कभी व्याकुल नहीं होता, जो हर अनुभव को देखता है लेकिन स्वयं अछूता रहता है। उसी स्थान से आज का संकल्प उठने दें। बहुत सरल, बहुत स्पष्ट। मैं अपनी शांति का रक्षक हूं, मैं अपने ध्यान का स्वामी हूं। और अंत में भीतर बैठे उस अघोषित अतिथि को आज ही विदा कीजिए। कोई क्रोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक शांत विदाई। अपनी अनमोल ऊर्जा, अपनी शांति, अपनी चेतना, उसी को लौटाइए जिसके लिए वो बनी है, अपनी आत्मा को। वही आपका सच्चा घर है। ओम शांति।